अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं बड़ों में बदहज़मी के हवाले से। अगर किसी बड़े शख्स को, अडल्ट को, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, अगर उनको बदहज़मी हो जाती है तो वो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करने से वो अपने बदहज़मी जैसे मसाइल से बाहर निकल सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी स्पेशली अडल्ट्स के हवाले से है। तो मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो बात करते हैं कि बदहज़मी क्यों होती है। बदहज़मी होने की जो वजूहात होती हैं उसमें ओवरडोज़ होती है, यानी कि आप खाने का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। वो अफराद जिनका मैदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि मैदे को हज़म करने में दुश्वारी होती है। इसके अलावा वो अफराद जो एक टाइम का खाना तो मिस कर लेते हैं लेकिन अगले टाइम वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, पेट भर के खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से मैदे को उनको हज़म करने में बड़ी दिक्कत पेश आती है और वो तमाम जो खुराक हमने खाई हुई होती है वो हज़म नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बदहज़मी होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरे नंबर पर वो अफराद जो कि ऑलरेडी मैदे के पेशेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर उनको मैदे का कोई अल्सर होता है, उनके मैदे में कोई छोटे छोटे ज़ख्म होते हैं जिसकी वजह से हर वक्त उनको तेज़ाबियत जैसे मसाइल से दुचार होना पड़ता है, तो वो उन अफराद में भी बदहज़मी के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लिहाजा इन तमाम अफराद को ज़्यादा खाने से परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवरडोज़ ले लेते हैं तो मैदा का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से निज़ाम में मसला आना स्टार्ट हो जाता है और चीज़ें आपको ठीक से हज़म नहीं हो पाती। तो अगर किसी शख्स को बदहज़मी हो जाती है तो वो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्सूल ईज़ो की। कैप्सूल ईज़ो 40 mg कैप्सूल आपने लेना होता है, जिसका फार्मूला ईज़ोमेप्राज़ोल होता है। ये नहायत ही अच्छा मैदे का कैप्सूल होता है। ये मैदे की तेज़ाबियत और आपके सीने की जलन वगैरह को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपका मैदे को फंक्शनल करने में ये अहम किरदार अदा करता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल आपने रोज़ाना की बुनियाद पर एक कैप्सूल करना होता है, यानी कि आपने खाली पेट आपने इस कैप्सूल का लेना होता है। आप एक गिलास पानी के साथ इस कैप्सूल को ले सकते हैं। इसके साथ आपने दूध वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं टैबलेट मुटीलियम की। टैबलेट मुटीलियम जिसका फार्मूला डोमपेरिडोन होता है, ये टैबलेट आपने लेनी होती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने सुबह शाम एक एक गोली का करना होता है और इस गोली का भी इस्तेमाल आपने पानी के साथ ही करना है। कोशिश करें कि इस गोली का भी इस्तेमाल आप खाना खाने से आधा घंटा पहले करें, क्योंकि आधा घंटा अगर पहले हम इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे सीरम यूकैन की। सीरम यूकैन जिसके आपने 2-2 चम्मच 3 टाइम लेने होते हैं। ये मैदे का सिरप है जो कि मैदे को मज़ीद फंक्शनल बनाता है और मैदे में जो भी खुराक होती है उसको जल्द हज़म करने में अहम किरदार अदा करता है। इस सिरप का आपने इस्तेमाल 3 टाइम करना है, 2-2 चम्मच करना है और इसके साथ आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी होती। चौथे नंबर पर बात करते हैं, एक सैचेट है जो जिसको आप अमूमी तौर पर जानते भी हैं, सैचेट इनो सैचेट आपने लेना होता है। सुबह शाम एक एक सैचेट आप आधे गिलास पानी में मिक्स करके इसको पी सकते हैं। इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। ये बदहज़मी के अमल को रोकता है और आपकी सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा कुछ वो पेशेंट्स भी होते हैं जिनको बदहज़मी होने के साथ साथ वोमिटिंग और हद से ज़्यादा दस्त वगैरह का आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो अफराद इसके साथ टैबलेट फ्लैजल का इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम एक एक गोली का। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द उनके जो मोशन वगैरह होंगे वो कंट्रोल हो जाएंगे और इसके अलावा उनके जो मैदे के मसाइल हैं इस तमाम फार्मूले को इस्तेमाल करने के बाद वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने अगर आपको मोशन है या उल्टी है साथ में बहुत ज़्यादा, तो आपने ORS का इस्तेमाल करना होता है। ORS भी लाजमी है, क्योंकि जब पेशेंट को मोशन या वोमिटिंग वगैरह हो रही होती है तो उनको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। आपने डिहाइड्रेशन से भी बचना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा आपने इसके साथ नरम से नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। गोश्त वगैरह से परहेज़ करें, चावलों से परहेज़ करें, इंशाल्लाह आप इसके इस्तेमाल करने से बेहतर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के हवाले से, इस मेडिसिन के हवाले से अगर आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।